मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। ये बारिशें, ये तूफ़ान, मेरा जो परवरदिगार है, जब वो किसी से खुश होता है तो रहमतों की बारिश करता है, जब वो मौसम बदलता है तो भी बारिश करता है, और जब मेरा परवरदिगार किसी से नाराज़ होता है तो वहाँ भी वो बारिशों से उस जगह को तबाह और बर्बाद कर देता है। ये कैसा दौर है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा मसलूम मासूम मुल्क जो गद्दारों और घुसपैठियों की वजह से एक एक बूंद पानी से मोहताज है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ज़्यादातर जगह आप देखिए कि लोग जलजलों में, सैलाबों में, पानी में डूब डूब कर मर रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि भारत में 3-4 स्टेटें बहुत ज़्यादा इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, और उसमें एक नया नाम पंजाब भी जुड़ गया है, और मेरा दिल्ली भी कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है इस बाढ़ से, इस सैलाब से। अब आप ये देखिए कि तमाम लोग परेशान हैं, त्राहिमाम लगा हुआ है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं से मदद आए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं पहुंच रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बार बार विजिट करने जाते हैं और वहाँ तमाम तर हंसी के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और ऐसे बत्ती सी चमकाते हैं जैसे मानो जितने भी भारतीय बाजार में टूथपेस्ट आते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर बन के मोदी जी वहाँ पर खिलखिलाते हैं, दांतों की नुमाइश करते हैं, वहाँ उनको कोई दुख दर्द नहीं होता। लेकिन जब वो भारत वापस आते हैं तो उनको याद आता है कि हाय, मेरी माँ को किलो के हिसाब से गाली दी। वो पंजाब नहीं जाते, वो जम्मू कश्मीर नहीं जाते, वो उत्तराखंड भी नहीं जाते, वो हिमाचल भी नहीं जाते, वो जाते हैं बिहार और बताते हैं कि मेरी माँ को किलो के हिसाब से गाली दी जा रही है, वो माँ जो दुनिया से जा चुकी। मोदी जी को जिंदा लोग नजर नहीं आते। मोदी जी पंजाब पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जब आप बाहर से अपना रूखा सूखा मुंह लेकर आए, रोती सी शक्ल लेकर बिहार में जाकर आप बता रहे हैं कि आपकी माँ को गाली दी गई है, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं। पंजाब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जम्मू कश्मीर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हिमाचल प्रदेश भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तराखंड भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिल्ली भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने माना कि आप इन बारिशों को नहीं रोक सकते, अल्लाह के अजाब को नहीं रोक सकते, और कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि यह अजाब भी आप लोगों की वजह से हमारे पे मुसल्लत कर दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला जो है अजाब जो देता है वो ये नहीं देता कि जी तुम दुश्मनों के बीच में रह रहे हो, जो तुम बच जाओगे। गेहूं के साथ हमेशा घुन पिसता है, और आपकी गलत पॉलिसी और आपके जुल्म की वजह से आज भारत त्राहिमाम करा। लेकिन मोदी जी अपनी अम्मा को दीवी गालियों के टावर नाप रहे हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी थी, कौन कौन से टावर से वो कैच हुई, लेकिन मोदी जी एक ट्वीट करने को तैयार नहीं कि पंजाब किस कदर बर्बाद हो रहा है। पंजाब में ज़्यादातर गाँव जो है वो नक्शे से मिट गए, जिनकी तादाद 40 से ज़्यादा थी। हज़ारों लाखों जानवर कहाँ चले गए, जिनको कहते खो गए, खोने के बाद कोई मिलता है। सौ की तादाद में लोग वहां पर मर चुके हैं, लेकिन कोई सरकारी इमदाद नहीं जा रही, ना कोई सरकारी एजेंसी वहां पर मदद कर रही है। जाहिर सी बात है कि पंजाब है और पंजाब हमेशा बसना सीखता है। पंजाब को पता है कि कैसे स्टैंड रहना होता है। पंजाब फिर इंशाल्लाह स्टैंड हो जाएगा, और पंजाब की जिस तरह मदद कर रही हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, चाहे वो खालसा एड हो, और अब तो उसमें मुसलमानों का भी नाम जोड़ दिया गया, जो मुसलमान खालिस्तानी पाकिस्तानी का खिताब लेके भारत में रहते हैं और हमेशा सरकार से टॉर्चर होते हैं। वो लोग मेवात के मुसलमान हो, चाहे आप ये देखिए कि मलेरकोटला के मुसलमान हो, वो वहां पर जितनी भी हैसियत है मददें ले लेकर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में बादल फट गए, कई सौ लोग मारे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आप जम्मू कश्मीर में देखिए कि वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ के पहाड़ स्लिप रहे, सिर्फ गवर्नमेंट की गलत स्ट्रेटेजी की वजह से कि ये लोग वहां पर इलीगल तरीके से अपने यारों को एक तरह से माइनिंग करवा रहे हैं। आज देश त्राहिमाम करा, मेरा दिल्ली भी डूब रहा है। दिल्ली की तमाम जमुना के, जहाँ पे भी जितने जमुना के ब्रिज हैं वो सब खतरे से ऊपर दौड़ रहे हैं। मैं जहाँ पर ओखला में रहती हूँ, ये तो बिल्कुल ही आप ये कहिए कि हम लोग ऐसी जगह पर बैठे हैं कि ज़रा सा भी अगर पानी फालतू हो तो ओखला डूब जाएगा। तो दिल्ली का भी हाल यही है, पंजाब का भी हाल यही है, जम्मू कश्मीर का भी हाल यही है। आप ये देखिए कि सब जगह ये परेशानी है, लेकिन मेरी सरकार गफलत में सोई पड़ी है। बाहर क्लोजअप का ऐड करने वाले हमारे प्रधानमंत्री बत्तीसी दिखा दिखाकर मुस्कुराने वाले, हंसने वाले, गलबैयां करने वाले, वो
देश में आती अपनी अम्मा को दी हुई गाली को तोलने लगते हैं। कब तक ऐसा चलेगा, पूछती है ऐमन रिजवी।